हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हर उस इंसान के लिए जो अपना घर बनवाना चाहता है, या आप कॉन्ट्रैक्टर हो, या आप इंजीनियर हो, या आप अपना घर बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक को पूरा देखिए, जिससे आपको ये जो टॉपिक है कि हम अगर ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि जिनकी वजह से हमारा जो घर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 या फिर आप 2 से 2.5 लाख रुपए आपका सस्ता हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वैसे तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से हमारा घर सस्ता बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बट इन 5 पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पॉइंट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, फाउंडेशन करते टाइम हमें ध्यान रखना है, अगर आपका प्लॉट, मान लीजिए आप अपना प्लॉट घर खेत में बना रहे हैं, या अपनी ऐसी जगह में बना रहे हो कि आप उसका आउटर छोड़ दे रहे हो, मतलब इस एरिया में आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, आपको अपना फाउंडेशन टाइम पे ध्यान रखना है। मजबूती 100% उससे ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, इक्वल तो 100% रहेगी। तो क्या करना, मान लीजिए आपका ये पिलर है, ठीक है दोस्तों, और फिर एक ये पिलर है। ठीक है, ये सिर्फ उन उन लोगों के लिए है जिनका जो जो आप अपने बाउंड्री करोगे घर की, और घर जो है वो बाउंड्री के अंदर बना रहे हो आप चारों तरफ छोड़ करके। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अगर एक 4 इंची वॉल जो हम न्यू जो 9 इंची फिल करते हैं भरते हैं, उसे 4 इंची भर देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके सेंटर में अगर ये 10 फीट की लेंथ है बीम की, पिलर टू पिलर 10 फीट है, तो इसके 5 फीट पे एक हम 9 इंची पाया दे देंगे, जिसके ऊपर हम टाई बीम प्लेस करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, रोल इसका सिर्फ इतना ही होता, लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। लोड तो हमारा पिलर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ प्रेशर रोकने के लिए होता है, जो कि 4 इंची सफिशियंट है जब इसके ऊपर लोड आ जाएगा तो। दूसरा, इससे पहले हम स्ट्रेप फुटिंग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टेप फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेप फुटिंग होती क्या है, मान लीजिए ये आपका फाउंडेशन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पिलर है और ये आपका फाउंडेशन है। आप और आपका जो अर्थ लेवल है वो कुछ ये है। तो आप जो गड्ढा खोदोगे कुछ समथिंग ऐसे ऐसे खोदोगे। ठीक है दोस्तों, और ये दूसरा सेम ऐसे ही, सॉरी, ये सेम ऐसे ही कुछ होगा। ये आपका फाउंडेशन हो गया। तो हम क्या, जब 9 इंची जुड़ाई करते हैं तो हम इसको भी फिल करते हैं ना, कि जिससे कि अर्थ हमारा सॉइल हमारा नीचे ना जाए, और फिर इसको हम खोद करके फिर इसके रद्दे ऐसे कंटिन्यू करते हैं। बट हमें ये ना कर करके एक स्टेप फुटिंग प्रोवाइड करनी, तो ये जो फिलिंग है ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, और इसकी जगह पे एक हम ऐसे समथिंग स्टेप फुटिंग प्रोवाइड करा देंगे, ये मतलब सॉरी, स्टेप बीम प्रोवाइड कराएंगे, स्ट्रैप बीम। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है, हमारा फाउंडेशन के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। ये हमें स्टेप स्टेप फुटिंग बनाना चाहिए, जिसकी नीचे की अगर थिकनेस हमारी 9 इंची है, तो अगले की हम इस पिलर से सिर्फ 9 इंची दूर, मतलब इधर और 9 इंची इधर ही हम इसे सेकंड स्टेप बनाएंगे, जो कि 6 इंच मोटा हो। इसे कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत मोटा ढालें, उसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कवर भर का, यानी कि अगर 3 इंच 4 इंच इधर से और 4 इंच इधर से हम ले करके कवर करेंगे, कि हमें ऊपर के लिए जो पिलर उठाएं, तो जब फर्मा या कुछ लगाते हैं हम, तो हमारा ये मतलब वेस्ट ऑफ मटेरियल ना जाए। अगर आप इसे ऐसे फिल करते हो, जैसे कि कुछ लोग इसे ऐसे फिल कर देते हैं, तो ये जो फिलिंग है, तो ये जो एक्स्ट्रा फिलिंग होगी ये हमारी कॉस्ट को कम करेगी। हम स्टेप स्टेप फुटिंग अगर करेंगे तो हमारा ये कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, टाई बीम के पॉइंट पे। तो टाई बीम के पॉइंट पे दोस्तों क्या करेंगे, एक चीज़ और है दोस्तों, फाउंडेशन के टाइम पे एक चीज़ और ध्यान रखना है हमें, कि जो हम पिलर में सरिया प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप 2 फ्लोर या 3 फ्लोर तक ही प्लान कर रहे हो, ठीक है, घर अपना,
तो हम जहाँ 6 सरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये 4, ये तो हम 12 mm की सरिया कर देंगे, और ये जो है वो हम ये भी 12 mm की कर देंगे। बट ये दोनों जो करना है हमें, वो 10 mm के बार्स हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्ट्रक्चर में कोई कमजोर मतलब ऐसा नहीं कि वो वीक हो जाएगा, वो बराबर लोड बियर करेगा। अगर आप 10 mm प्रोवाइड करते हो, फिर भी हमारी यहाँ से कॉस्ट बच जाएगी। 10 mm 12 mm में बहुत अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है टाई बीम। टाई बीम के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि टाई बीम की जो रिइंफोर्समेंट है, ठीक है दोस्तों, तो वो सेम पिलर के जैसा ही करना है। अगर हम 6 मतलब ये और ये बार्स, यानी कि आउटर के कॉर्नर के 4 बार्स हम 12 mm के कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमें ये जो और ये जो बार हैं मिडिल के, वो 10 mm के रखने हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, इसका साइज़ जो हमें रखना है, अगर आप 2 से 3 फ्लोर तक ही प्लान कर रहे हो तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका जो साइज़ है वो 9 बाई 9 इंच की, यानी कि 230 बाई 230 mm ही रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा, इसमें भी क्या होगा, अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि 14 इंच की बीम ढाल देते हैं, जिसका कोई बहुत ज़्यादा इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप स्टेट प्रो पे इसे कैलकुलेट करोगे तो सेम लोड बियर करेगा, अगर आप 2 से 3 फ्लोर तक घर आप प्लान कर रहे हो तो, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो लिंटल प्रोवाइडिंग ओपनिंग, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो लिंटल लेवल पे होता है, मान लीजिए डोर ओपनिंग है हमारी, ठीक है, और ये हमारी ब्रिक्स हैं, ये हमारी दीवार है इस पिलर तक, ठीक है दोस्तों, ये हमारा फाउंडेशन है, और ये हमारी टाई बीम हो गई। ये हमारा ओपनिंग डोर है, जैसे डोर के ऊपर एक बीम प्रोवाइड करते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से यानी कि पूरे घर तक प्रोवाइड करा देते हैं, पूरे घर पे जो है लिंटल बीम डाल देते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इधर से 230 mm यानी कि 9 इंच इधर लैप ले लेना है। और उसके अलावा क्या करना है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ इस पिलर से, यानी कि जितने पे डोर है उतने पे ही इधर 9 इंच लैप ले लेना है और इधर 9 इंच लैप ले लेना है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ इतना ही बीम हमें प्रोवाइड कराना है, ये पूरे पे हमें बीम नहीं डालना है, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है स्लैब बीम और साइज़ एंड डिटेल। दोस्तों अगर आप 3 फ्लोर तक ही प्लान कर रहे हो तो स्लैब बीम जो होती है, यानी कि छत में जो लटक बीम जिसे बोलते हैं, तो लटक बीम को आप 9 इंची लटक रखते हो। जैसे देखिए क्या होता है, आउटर पे आप अगर मेज़र करोगे तो ये 9 इंची लटक हो गया, और ये 4 से 5 इंच अप्रॉक्सीमेटली स्लैब हो गई, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये आपकी कुछ बीम होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये बीम ना करके हमें सिर्फ और सिर्फ 9 इंच ही बीम रखना है। टोटल ये 9 इंच हो जानी है। 9 इंच में ही आप 5 इंच क्या करेंगे, हम स्लैब कास्ट कर लेंगे, और जो 5 इंच 4 से 5 इंच बच जाएगा, आप 4 इंच तक ले लीजिए ऊपर। उसके ऊपर अगर 1 इंच बढ़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे हमें आप 5 इंच ही लटक अगर रहता है तो इस लटक का बेनिफिट मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस लटक का बेनिफिट ये है, जब आप रूम में देखोगे, ठीक है दोस्तों, तो रूम की जो बीम होगी वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 5 इंच ही लटक होगी। तो जब आप फॉर सीलिंग कराओगे, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इतना लटक है, ठीक है, यानी कि 5 इंच, तो जब आप फॉर सीलिंग कराओगे तो आपको 2 इंच फॉर सीलिंग की पट्टी जो डाउन होती है वो ना हो करके आप इस छत को ही फॉर सीलिंग में यूज़ कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन जो सेंटर पे बनती है तो हमें पूरी फॉर सीलिंग करनी होती है, अगर ज़्यादा लटक होता है तो बीम। अगर 5 इंच ही है तो 5 इंच 4 इंच जो भी है, तो 5 इंच अगर है तो उसके सरफेस से लगा करके हम कोई भी डिज़ाइन इस पर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे फ़ैन के लिए हमें इस एरिया में नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी डिज़ाइन आप कंसीडर कर लीजिए, तो जो मिडिल एरिया है वो हम स्लैब को ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सीलिंग को ही
यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि अब इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट के साथ और मटेरियल कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि हमने मटेरियल की जगह पे क्या है, सीलिंग को यूज़ किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे लास्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं हायर करते हो या मटेरियल रेट पे देते हो, तो मटेरियल रेट पे देने से तो आपको वैसे भी 1 से 1.5 लाख आपको ज़्यादा देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो तो उसमें बेनिफिट है आपको इस चीज़ से कि अगर आप सेल्फ लेबर ले आते हो, ठीक है दोस्तों, तो सेल्फ लेबर जब आप लाओगे तो वो जो मिस्त्री एंड लेबर होगा तो वो क्या करेगा कि आपका 1 दिन का काम, सॉरी 2 दिन का काम वो 3 दिन में करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जैसे जो आप सेल्फ लाओगे तो वो 500 ईंटा लगाएंगे का मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे दिन भर में, या 500 से कम करेंगे। अगर 4 इंच हुआ तो 500 भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, 400 450 करेंगे। बट लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो ये जो वेरिएशन होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि उसके जो मिस्त्री होते हैं वो उन पे प्रेशर दे करके 600 700 ईंटा निकलवाता है 1 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डिफरेंस है आपका, ठीक है दोस्तों, 200 ईंटे का, तो ये 200 ईंटें वो अगले दिन लगाएंगे। यानी कि जो लेबर जब आप सेल्फ लाते हो तो जो 2 दिन का काम है वो 3 दिन में, और 3 दिन का काम वो 5 दिन में ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। और सिर्फ यही एक रीज़न होता है कि आपका घर काफ़ी सस्ता हो सकता है अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें और समय पे आप लोग देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।